सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, सरकारी नौकरी में जो लोग हैं और जो रिटायर होंगे, वो रिटायरमेंट के बाद भी नहीं बोल सकते हैं। ये एक खबर है, ये मैं आपको मैं कहूंगा मिंटू को मैं भेज रहा हूं, आपको फॉरवर्ड कर दे ताकि आपको ये खबर भी मैं दे दूं, ताकि आप समझ जाएं कि जो आपको ध्यान होगा, एक पत्रकार मित्र के मैं चैनल पे गया था, उन्होंने कहा 14 से पहले आप बोल पाते क्या? तो 14 से पहले बोल पाते क्या, ये स्थिति आप देख लीजिए। अब रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी अधिकारी नहीं बोल सकेंगे, अगर बोलेंगे तो उनका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। ये खबर आई है केंद्र सरकार के अधिसूचना से, ये दिखाने के लिए मैं कहूंगा। अखिल भारतीय सेवा के तहत आने वाले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और दूसरी सेवाओं के मौजूदा अफसरों पर पहले से ही कई तरह की बंदिश लगी हुई है। अब सरकार ने रिटायर्ड लोगों के लिए भी उनकी अभिव्यक्ति को कुचलते हुए एक नियम बना दिया है। अगर किसी रिटायर्ड अधिकारी ने अपने विभाग को लेकर कुछ लिखा तो उसकी पेंशन बंद हो सकती है या उसे कम किया जा सकता है। आप तुलना कर लीजिए, सीएजी विनोद राय, 2G से कोलगेट, विनोद राय बयान देते कांग्रेस के शासन में चल रहे थे। ध्यान दीजिए, कांग्रेस के शासन में 2G स्पेक्ट्रम कोलगेट किसने खोला? सीएजी ने, सीएजी के जो प्रमुख थे। और कॉमनवेल्थ घोटाला, ये हमारे आंख का है, कॉमनवेल्थ घोटाले में सीएजी की रिपोर्ट संसद पे लेआउट नहीं रखी गई। जब नहीं रखी जाएगी तो वो गुप्त होता है, उसको जारी नहीं किया जा सकता जनता। वो रिपोर्ट भी सीएजी ने मीडिया को दे दी थी, जिसमें 70,000 करोड़ का घोटाला खोला था। आज देखिए, रिटायरमेंट के बाद भी आप गुलाम बकरी बनाने की व्यवस्था, कानून बनाई है सरकार ने। ये वो सरकार 14 के बाद तुम बोल पा रहे हो, 14 से पहले बोल पाते थे क्या? इतने बेशर्म जमात, पूरी बेशर्म जमात को ये दिखाइए कि ये सरकार तो रिटायरमेंट के बाद भी नहीं बोलने दे रही है। कांग्रेस के शासन में विनोद राय बोल तो रहे थे, सीएजी बोल तो रहे थे। अब सुनिए, अगर किसी रिटायर्ड अधिकारी ने अपने विभाग को लेकर कुछ लिखा तो उसकी पेंशन बंद हो सकती है या उसे कम किया जा सकता है। ये काम इन्होंने कहां किया? अभी कश्मीर में। कश्मीर में टारगेट किलिंग की गई हिंदू अधिकारियों की आधार कार्ड देख देख के उन हिंदू अधिकारियों ने प्रदर्शन किया, उनकी सैलरी रोक दी। पूरा परिवार जब भूखों मरने पर आ गए हिंदू, तब जाके उनको अपना धरना प्रदर्शन बंद किया और तब जो है सरकार खुश हुई। लेकिन शाहीन बाग से लेकर और किसान आंदोलन तक किसी पर कार्रवाई की इनकी हिम्मत नहीं हुई। हिंदुओं को ये दबाते हैं, कुचलते हैं और फिर ये हिंदूवादी सरकार बनते हैं, रावण और कालनेमी की तरह। इस तरह के मामलों को गंभीर अपराध और गंभीर कदाचार माना जाएगा। केंद्र सरकार उनकी किसी भी बात को उक्त अपराध की श्रेणी में शामिल, कुछ भी शामिल करके उनका पेंशन बंद कर सकती है। पेंशन बंद करने वाले तो वाजपेयी ने पेंशन बंद किया था, ये तो पेंशन बंद अपना नहीं करते। ये सांसद, ये नेता, प्रधानमंत्री अपना नहीं करते। अपना तो सब कुछ फ्री है। बुजुर्गों का ट्रेन का छीन लिया, अब इनके पेंशन छीन लेंगे अधिकार, ये स्थिति है। अपना कुछ नहीं करेंगे, अपना इनकी मौज होनी चाहिए, पूरी मौज चलती है इनकी। कौन सा अपराध सामान्य होगा और कौन सा गंभीर, इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई। यानी जिसको जब मन में आएगा वो करके आपका पेंशन बंद कर देगा। बुढ़ापा में आप एड़ियां रगड़ते रहिए, सरकारी नौकरी में है तो सरकारी माने रिटायरमेंट के बाद भी आप गूंगे बहरे बने रहिए। और इन्होंने जगमोहन से किताब लिखवाई कश्मीर पर अपने अधिकारी से, विनोद राय से किताब लिखवाई। ये वो चीज पार्टी है जो सरकारी अधिकारियों के बोलने के कारण सत्ता में आई। आज वो सरकारी अधिकारियों के पेंशन बंद कर रहे हैं। ये इतने निकृष्ट लोग हैं। पेंशन को रोकने या बंद करने के लिए सरकार को पहले यूपीएससी से सलाह लेनी होगी। पेंशन को पूरी तरह बंद करने या आंशिक भाग रोकने बाबत केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा। यानी तानाशाह एक ही होगा, केंद्र सरकार, उसी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। जो आपको भविष्यवाणी में भी दिख रही है कि तानाशाही लौटे आएगी, वो दिख रहा है आपको। और हमारे पत्रकार मित्र कह रहे थे 14 से पहले बोल पाते क्या, जिन्होंने खुद जीवन भर पत्रकारिता नहीं की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 6 जुलाई को यह अधिसूचना जारी की गई इसी महीने। इसमें जो नियम बनाए गए हैं उन्हें अखिल भारतीय सेवा संशोधन नियमावली 2023 कहा जाएगा। इसी साल बनी है।
सरकारी अधिकारी को कैसे दबाने का काम किया जा रहा। सरकारी जो खुद सब, आप इनके पब्लिकेशन में जाएंगे, जो भाजपा के नेता का ही पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन का नाम है मानस पब्लिकेशन, हमारे मित्र हैं, वो अच्छी किताबें छापे हैं। वो सब जो एक्सपोजर है वो सरकारी अधिकारी, सेना के अधिकारी, उन्हीं की किताबें छपी है। तो ये, और आपको ध्यान है कि संजय बारू द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब लिखी थी, जो प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे, उस किताब को उछाल उछाल कर मोदी जी उछाल उछाल कर अपने चुनाव में बन गए प्रधानमंत्री, बन गए प्रधानमंत्री। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का चर्चा कर करके बने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और आज उसी को दबा रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा इनका दोहरा चरित्र हो चुका है इन पूरी पार्टी का, कितना बड़ा, जो खुद उसी नाव पर जिस पे चढ़ के आए उसी डाल को काट के ये खत्म कर रहे हैं। विनोद राय ने किताब लिखी, सीएजी, पूर्व सीएजी प्रमुख। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू ने लिखी, इनके जगमोहन साहब ने कश्मीर पे लिखी। तब इनको नियम नहीं समझ में आ रहे, तब उस किताब का उपयोग ये कांग्रेस के लिए कर रहे थे, कांग्रेस के विरुद्ध। और अब ये चाहते हैं, क्योंकि इनका इतना घोटाला है अंदर, ओरिजिनली बता रहा हूं, इतना घोटाला कि अगर हमारे जैसी एकम सनातन आ जाए तो पूरा व्हाइट पेपर ले आए, आप देखेंगे इतिहास का सबसे बड़े घोटाले का दौर है। चुनाव बॉन्ड के जरिए क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? विदेशी फंड को छुपाने के लिए कानून बनाए गए 2010 में, हाईकोर्ट को क्यों नहीं जवाब दिया आपने? 2G स्पेक्ट्रम वाले कैसे छूट गए? नीरा राडिया 2G स्पेक्ट्रम वालों को कैसे ठेका मिल गया काशी विश्वनाथ में? कैसे सीबीआई ने क्लीन चिट दी? कैसे दामाद जी घोटाला करते करते ABCD पढ़ते हुए प्राइम मिनिस्टर बने थे, और आज दामाद जी को आपका जो आपकी हरियाणा की सरकार है वो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में क्लीन चिट देते हुए घूम रही है। हर घोटाले पे पर्दा डालने वाला खुद को आज ईमानदार बताता है, कोई बोले नहीं, अब उसका मुंह बंद करता है। यही बात कश्मीर में किया गया। मनोज सिन्हा ने ऑर्डर जारी की कि ये बोल नहीं सकते, सैलरी बंद कर देंगे। वो गोली खा सकते हैं अब आधार कार्ड देख के, लेकिन वो बोल नहीं सकते। और ये जब बेशर्म बोलते हैं कि तुम 14 के बाद बोल रहे हो, तो उन बेशर्मों को आईना दिखाइए, क्योंकि बेशर्म। देखिए, जम्मू पुलिस डिटेन कश्मीरी पंडित प्रोटेस्टिंग ओवर रिलोकेशन पेंडिंग सैलरीज, इनके सैलरी रोके गए। ये इतनी अधम सरकार है, ये हिंदू विरोध में इतनी अधम ये स्थिति है इनकी। तो रिटायरमेंट के बाद अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का आचरण सदैव अच्छा रहे तभी उन्हें पेंशन मिलेगी, यानी सदैव चापलूस रहे, इनके चप्पल चाटे तब इनको पेंशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नियम 3(2) में लिखा है कि यदि सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी पेंशन भोगी किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया या उसे किसी गंभीर कदाचार का दोषी पाया गया तो केंद्र सरकार उसकी पेंशन बंद कर सकती है या अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। रिटायर्ड अधिकारी, अब वो बेचारा कहाँ जाएंगे रिटायरमेंट के बाद, पैसा कहाँ से मांगने जाएंगे? रिटायर्ड अधिकारी ने तो जो अपराध किया उसकी गंभीरता सरकार तय करेगी, ये सरकार तय करेगी कि तुम्हारा अपराध कैसी है। देखिए तानाशाही किसको कहते हैं, हिटलरशाही, जिसको ये लोग निक्कर पत्रकार बचाते रहते हैं। कौन सा अपराध सामान्य है, कौन सा गंभीर, इसकी कोई परिभाषा केंद्र ने नहीं दी है, क्योंकि केंद्र को दबाना है लोगों को, तो वो कैसे परिभाषा देगी। और इस पूरे मामले में कड़ा पहरा लगाया गया है, रिटायरमेंट पूरा जो है, और अब सरकारी अधिकारी का रिटायरमेंट के बाद भी बोलना बंद।